गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं 12th आरबीसी बोर्ड का जो कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन के बारे में जो पढ़ा रहा था उससे नेक्स्ट वीडियो है पार्ट 2। उसमें कुछ न्यूमेरिकल करेंगे अपने 12वीं 12th बोर्ड के आधार पर जो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है वो न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। पहले में ऐसा है कि समान दूरी पर रखी एन प्लेट्स हैं, उनको समान दूरी पर रखी एन प्लेट्स हैं, उनसे एक संधारित्र बनाया गया है एकांत क्रम में रखकर, और कि सभी दो प्लेटों के मध्य प्रत्येक दो प्लेटों के मध्य संधारित्र की धारिता C है। तो हमें रिजल्टेंट कैपेसिटेंस याद करना है, परिणामी धारिता। तो वो इस प्रकार से ये कह रहा है कि इस प्रकार से प्लेटें हैं, N प्लेटें हैं। इसी तरह से आगे भी हैं, N प्लेटें हैं। ये कितनी है? 1 2 3 4 प्लेटें हैं। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, अल्टरनेट क्रम में है। तो इससे कैपेसिटेंस कैसे बनेगा? ये नंबर 2 प्लेट है, मान लिया ये पॉजिटिव से जुड़ी हुई है, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है बैटरी के, और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। बैटरी इस प्रकार से होती है, जो डायरेक्ट करंट वाली होती है, रिस्ट करंट वाली, उसमें बैटरी में एक टर्मिनल तो अपने बड़ा लेते हैं, एक छोटा लेते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव होता है। इस तरह से बैटरी होती है। तो मान लिया इसका पॉजिटिव सिरा इससे जुड़ा हुआ है और नेगेटिव सिरा इससे जुड़ा हुआ है। तो ये अल्टरनेट क्रम में N प्लेटें हैं। तो N प्लेटें होंगी तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उसमें N-1 कैपेसिटेंस बनेंगे। अब जैसे ये 4 प्लेटें हैं, 1 2 3 4 है ना, तो इन 4 से कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे ये देखते हैं अपने। वैसे ये 2 है, तो ये 2 और ये सिरा हमने A से जोड़ दिया। 2 से 1, ये देखो 1, ये 2, ये 1, ये B से जोड़ दिया। 2 से 3 और जुड़ी हुई है, ये 2, ये 3, ठीक है। 3 से 4 और है, ये 3, ये 4। इसी प्रकार आगे चलता जाएगा। तो हमने देखा ये उदाहरण के लिए है कि 4 प्लेट्स हैं और 3 कैपेसिटर बन गए। तो हमारे पास में N प्लेट्स हैं अल्टरनेट क्रम में, एकांक क्रम में जुड़ी हुई। तो हमारे पास जो संधारित्र होंगे वो N-1 कैपेसिटर्स हो जाएंगे, N-1 कैपेसिटर्स हो जाएंगे। तो इनका ये सब पैरेलल क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में, पैरेलल क्रम में जुड़े हुए हैं। तो उसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे करके N-1 तक आएंगे, C प्लस C प्लस C, इस तरह से N-1 बार। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा आंसर? N-1 C, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। मतलब N प्लेट्स हैं एकांत क्रम में जुड़ी हुई, तो N-1 कैपेसिटर बनेंगे और N-1 इंटू C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। अगले न्यूमेरिकल में हमारे पास में समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र, दो प्लेटों के बीच में वायु भरी हुई है। तो उस दौरान जो कैपेसिटेंस का मान है C बराबर 10 माइक्रोफेराडे, ये दिया हुआ है, ठीक है। और उसी कैपेसिटर को लेके इस तरह से उसमें
दो माध्यम हमने भर दिए हैं, K1 और K2 परावैद्युतांक के, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, प्लेट्स को आधा कर दिया है, A/2 A/2, और बीच की जो प्लेट्स की बीच की जो दूरी है वो D है। उस समय भी D थी, इस समय भी D है। क्षेत्रफल प्लेट्स का A था, तो अब अपने A/2 में K1 भर दिया, A/2 में K2 भर दिया। ये जो इस तरह से जो हम मीडियम भरते हैं परावैद्युतांक, प्लेट जिसमें विभाजित होती है, प्लेट का एरिया जिसमें विभाजित होता है वो पैरेलल क्रम में होता है, समांतर क्रम में होता है। तो पहले तो इसका मान लिखेंगे वायु में, जब प्लेटों के मध्य वायु भरी हुई है तो C बराबर होगा ε0 A/d। A प्लेट्स का एरिया और D प्लेट्स के बीच की दूरी। अब K1 K2 है, दो संधारित्र हो गए, एक तो K1 वाला एक K2 वाला, और ये पैरेलल क्रम में है। इसको किस प्रकार से बना सकते हैं अपने, इस तरह से, ये K1 ये K2, ये A/2 एरिया वाली प्लेट है, ये A/2 एरिया वाली प्लेट है, और इसके बीच की दूरी D है, प्लेट्स के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी D है। ये दोनों पैरेलल क्रम में हो गई। तो इस प्रकार से पैरेलल क्रम में हम जब तुल्य धारिता निकालते हैं तो वो होती है C1 प्लस C2। उल्टा होता है ना रेजिस्टेंस का, तो C1 प्लस C2, तो ये आएगा ε0 A/2 K1/d प्लस ε0 A/2 K2/d। तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट आएगा ε0 A/2d K1 प्लस K2। ε0 A/d इसको क्या लिख सकते हैं, C/2 K1 प्लस K2। C का मान तो ये दिया है 10 माइक्रोफेराडे, और K1 और K2 का मान भी हमें दिया है। K1 और K2 कितना दिया है, 2 और 4, 2 और 4। तो हमारे पास में K1 C का मान कितना देगा, 10 माइक्रो, और ये 2 प्लस 4/2, तो आंसर कितना देगा, 2 4 6, 2 से डिवाइड होगा 3, 30 माइक्रो। हम क्या निकाल रहे हैं, कैपेसिटेंस ही निकाल रहे हैं, फेराडे। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पैरेलल क्रम होता है, इस तरह से प्लेट डिवाइड होती है तो ये पैरेलल क्रम होता है। फिर C1 C2 हमने जोड़ा और ये डायरेक्ट आंसर आ गया। और भी करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इस तरह से कोई सर्किट है, ये X ये Y, ये बीच में कैपेसिटेंस जुड़ा हुआ है C, और यहां पर कैपेसिटेंस है, इधर भी कैपेसिटेंस है, और इधर भी कैपेसिटेंस है। ये M ये N, ये 2C ये C, और ये 2C। X व Y के मध्य विभवांतर कितना दिया है, 60 वोल्ट। पूछा क्या है, M व N के मध्य विभवांतर, ये पूछा है, M व N के मध्य विभवांतर। मतलब इस कैपेसिटर जो C जिसकी धारिता है उस पे विभवांतर कितना, ये पूछा है। तो हम ये देखते हैं कि इसके मध्य जो वोल्ट विभव है वो 60 वोल्ट है।
ये 2C, C और ये 2C, ये तीनों संधारित्र सीरीज क्रम में। कौन कौन से? एक तो 2C, C और 2C, ये सीरीज में है, ये तीनों। तो इन पर जो चार्ज होगा वो सेम होगा। हम जानते हैं सीरीज क्रम में आवेश समान होता है, ठीक है ना, और पैरेलल में वोल्टेज समान होता है, विभव समान होता है। तो चार्ज समान होगा, तो वो मान लिया हमने वो Q है। और ये संधारित्र और ये तीनों संधारित्र आपस में, मतलब ये जो संधारित्र है C वाला, ये इन तीनों के पैरेलल क्रम में है, क्योंकि यहां से डिवाइड हो रहा है ना, एक्स से देखेंगे तो यहां से डिवाइड हो रहा है ना, एक इधर जा रहा है, एक इधर, तो ये तीनों इसके पैरेलल क्रम में है, ठीक है। तो इन पर विभव समान होगा, क्योंकि इनका प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरा एक ही है, तो विभव समान होगा। तो विभव कितना होगा इन तीनों पर? 60 वोल्ट। और इस पर विभव कितना हो जाएगा? हम जानते हैं Q बराबर CV, और विभव होता है Q अपॉन C, चार्ज अपॉन धारिता, कैपेसिटेंस। तो इसका चार्ज कितना है? Q, और धारिता कितनी है? 2C, प्लस अगले का Q अपॉन C, उसके अगले का Q अपॉन 2C। अब ये 60 इक्वल टू Q अपॉन C कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? 1/2, 1 प्लस 1/2। इसको सोल्व करेंगे, ये 1/2, 1/2, ये 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2Q अपॉन C। तो हमारे पास में Q अपॉन C का मान आ जाएगा 60/2, 30। और Q अपॉन C क्या होता है? विभव होता है, तो ये वोल्ट में आएगा। अब हमें इस C पर, इस संधारित्र पर विभव ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इन तीनों पर चार्ज Q है, इस पे भी Q है, इस पे भी Q है, इस पे भी Q है। तो इस पर विभव क्या होगा? M व N के बीच विभव क्या होगा? V बराबर, चार्ज तो Q है ही, संधारित्र की धारिता C है, तो Q अपॉन C होगा। इसका मान हमने निकाल लिया है 30 वोल्ट। ये आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। और इसको रिवर्स करके देख लेना, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना, ये तीनों सीरीज में है और ये इनके पैरेलल में, यहां से डिवाइड हो रहा है, यहां से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चार संधारित्र हैं हमारे पास में सेम धारिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार संधारित्र हैं सेम धारिता के, उनको एक बार सीरीज में जोड़ा गया है, एक बार पैरेलल जोड़ा गया है। सीरीज में जोड़ के हम उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, धारिता निकालेंगे, तुल्य धारिता। पैरेलल में जोड़ के उनकी तुल्य धारिता निकालेंगे, और उन धारिताओं का अनुपात हमें बताना है कितना होता है, ठीक है। तो इसमें देखो 4 कैपेसिटर हैं, तो सीरीज क्रम में है। पहली बात, सीरीज क्रम में है, तो सीरीज में इक्विवेलेंट धारिता क्या होती है? C1 बराबर, मान लिया इनके प्रत्येक की धारिता C है, तो 4 संधारित्र है, तो इसका मान होता है 1/C1 बराबर, सीरीज में उल्टा होता है, कैपेसिटेंस वाला है तो उल्टा होता है, रेजिस्टेंस वाला होता है 1/C, पैरेलल वाला 1/C, 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 इस तरह से पैरेलल की तरह जुड़ेगा। तो C1 का मान हो जाएगा C/4, C/4। अब इनको पैरेलल क्रम में जोड़ा गया, समांतर क्रम में, तो C2 क्या आएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, तो हमारे पास में आ जाएगा 4C। अब इनका अनुपात निकालेंगे C1/C2,
क्या आएगा, C अपॉन 4 इंटू C2 का मान क्या आएगा 1/4C, C से C कैंसिल 1/16 हमारे पास में रेशियो आ जाएगा इन तुल्य धारिताओं का। ठीक है, ऐसा न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है कैपेसिटर कॉम्बिनेशन में। ठीक है ना, एक बार सीरीज में जोड़ना है, एक बार पैरेलल जोड़ना है। सीरीज में कैसे मैं दिखा देता हूं आपको, सीरीज में इस तरह से 4 है और पैरेलल में इस तरह से। ये तो सीरीज में है, ये है पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो हमारे पास में न्यूमेरिकल है उसमें समांतर प्लेट वायु संधारित्र की क्षमता दे रखी है, हमें कैपेसिटेंस दे रखा है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यही होता है फार्मूला, और उसका मान दे रखा है 2 माइक्रोफेराडे, और प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, एक तो देखो क्षमता दे रखा है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D 2 माइक्रोफेराडे, एक दे रखा है हमको प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मतलब dV अपॉन dt, ये कितना दिया हुआ है 3 वोल्ट अपॉन सेकेंड, मतलब वोल्टेज और टाइम का अनुपात दे रखा है। अब हमें संधारित्र के मध्य धारा विस्थापन ज्ञात करना है, मतलब धारा ज्ञात करनी है। धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर Q अपॉन T, तो Q अपॉन T हमें ज्ञात करना है। Q का मान जानते हैं CV, ये मान इसमें रख देते हैं, तो I बराबर CV अपॉन T, और V अपॉन T का मान यही, चाहे dV अपॉन dt लिखो चाहे dV अपॉन T लिखो, एक ही बात है। तो CV अपॉन T, C की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रो को यही लिखते हैं, और V अपॉन T 3, तो कितना आएगा करंट 6 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, संधारित्र में धारा विस्थापन के नाम से पूछा है और ये इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक सर्किट दिया हुआ है हमें अगले न्यूमेरिकल में इस तरह से, ये कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस, ये इस तरह से कैपेसिटेंस जुड़ा हुआ है, और इस तरह से अगला सिरा है। इनका जो CC धारिता है, इसकी तुल्य धारिता हमें निकालनी है। ठीक है, तुल्य धारिता हमें निकालनी है, और प्लेट्स के बीच की दूरी सब में समान है, प्लेट्स का एरिया समान है, मतलब बिल्कुल सेम है, सबकी धारिता CC है, इसका निकालना है। तो इसमें ये देखना होता है कि ये जो कैपेसिटेंस जुड़ा हुआ है ये इसको शॉर्ट कर रहा है, शॉर्ट सर्किट कर रहा है, लघु पतित कर रहा है, तो इसको हटा देंगे, क्योंकि क्या होगा कि चार्ज यहां से फ्लो कर रहा है, उसको इधर करंट लाने के लिए करंट को फ्लो कराएंगे ना अपने, जो करंट तो फ्लो करेगा नहीं, चार्ज करेगा इसमें फ्लो, ये सर्किट काम का नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि इधर से फ्लो कराना है अपन को। ठीक है ना, ये लघु पतित हो रहा है, इसको हटा देंगे अपने, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको हटा सकते हैं अपने, कोई विशेष फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये हम इस तरह से जोड़ लेंगे, ये C ये C। ठीक है ना, मान लिया A और B के बीच में है, अब ये पैरेलल हो गए, तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया C प्लस C, आंसर आएगा 2C, ये आंसर आएगा। ठीक है, अब एक अच्छा और बढ़िया न्यूमेरिकल करते हैं जो सदा नीट में या IIT में पूछा जाता है। एक बैटरी जुड़ी हुई है इधर, तो 12 वोल्ट की, इधर यहां एक कैपेसिटेंस जुड़ा हुआ है 6 माइक्रोफेराडे का, और एक इधर जुड़ा हुआ है
4 माइक्रो फेराडे का, और एक इधर जुड़ा हुआ है, कैपेसिटेंस है, बैटरी नहीं है, 2 माइक्रो फेराडे का। इस पे चार्ज मान लिया Q1, इस पे चार्ज मान लिया Q2, ठीक है, और इस पे चार्ज मान लिया Q3, ऐसे ही मान लिया। अभी देख लेंगे सब क्या है। तो ये बैटरी है, यहां से आवेश प्रवाहित होगा और इस तरह से चलेगा, परंतु यहां विभाजित हो रहा है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल क्रम में है, ये दोनों आपस में पैरेलल क्रम में। हमें क्या ज्ञात करना है ये मैं बता दूं आपको। फोर माइक्रो फेराडे संधारित्र पर संचित आवेश का मान ज्ञात करना है, Q2 का। Q2 का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल में, हम सबसे पहले तुल्यकारिता निकालेंगे। ये दोनों पैरेलल में, तो सी डैश क्या आएगा इन दोनों की तुल्यकारिता, इसको मान दे दो C3, इसको C2, इसको C1। तो पैरेलल क्रम में C1 प्लस C2, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 माइक्रो फेराडे, ये आ जाएगा 6 माइक्रो फेराडे सी डैश। अब ये जो संधारित्र होगा वो इसके सीरीज क्रम में होगा, तो सी डबल डैश क्या आ जाएगा, सीरीज क्रम में उल्टा करके फिर जोड़ते हैं, उनका व्युत्क्रम का योग होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो एक तो C3 है, एक सी डैश है, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, सी डैश और C3 सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इनका क्या करेंगे, सी डैश C3 अपॉन सी डैश प्लस C3, ये आ जाएगा, इनका योग करेंगे तो उल्टा करके। तो सी डैश का मान कितना है, 6 इंटू C3, 6 अपॉन 6 प्लस 6 माइक्रो फेराडे, 36 अपॉन 12 माइक्रो फेराडे। 12 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 3 माइक्रो फेराडे। 36 में हम 12 का भाग लगाएंगे तो 3 माइक्रो फेराडे हमारे पास में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो टोटल चार्ज क्या होगा इस सर्किट में, Q बराबर C डबल डैश V, कितना है 3 माइक्रो इंटू 12, तो ये हो जाएगा 3 माइक्रो इंटू 12, 36 माइक्रो कुलाम हमारे पास में आवेश आएगा। ठीक है ना। हम जानते हैं सीरीज क्रम में जो आवेश होता है वो समान होता है, तो ये दोनों तो पैरेलल है, परंतु ये पूरा मिलके एक सीरीज में है और ये इसके सीरीज में है, तो इस पर और इन दोनों पर टोटल आवेश समान होगा। ठीक है ना। तो टोटल आवेश हमारे पास 36 माइक्रोकुलाम है, तो Q1 प्लस Q2 का ये जो योग होगा, Q1 प्लस Q2 का जो योग होगा वो 36 माइक्रोकुलाम होगा। ओके, हमें Q2 का मान निकालना है। हम जानते हैं आवेश का जो वितरण होता है Q1 अपॉन Q2 वो धारिताओं के अनुपात में होता है, C1 अपॉन C2। C1 कितना है 2 और C2 कितना है 4, दोनों माइक्रो फेराडे में, माइक्रो फेराडे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। ठीक है, यहां तक तो हम पहुंच गए। अब हमें Q2 का मान निकालना है, ये हमने लिख रखा है, Q2 का मान निकालना है, तो Q1 को लुप्त करना है, तो इससे हम Q1 का मान निकालेंगे। Q1 इक्वल टू Q2 अपॉन 2, ये मान हम इसमें रख देंगे, Q2 अपॉन 2 प्लस Q2 इक्वल टू 36 माइक्रो, तो Q2 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 इक्वल टू 36। ये इंटू ऐसे लिख गया, मिसप्रिंट हो गया। ठीक है ना। अब Q2 का मान निकालना है हमको, तो Q2 बराबर आ जाएगा 36 इंटू 2 अपॉन 3, इसको काटेंगे 1 2 24
माइक्रोकुलाम हमारे पास में आंसर आएगा। ठीक है, 24 माइक्रोकुलाम हमारे पास में आंसर आएगा। तो इस C2 संधारित्र पर जो Q2 आवेश है, 4 माइक्रोफेराडे संधारित्र पर जो आवेश है Q2, उसका मान आएगा 24 माइक्रोकुलाम। हमने इन दोनों को पैरेलल में जैसा दिया है वैसे माना है पैरेलल में, और इसको इन दोनों के सीरीज में लिया है। पहले टोटल चार्ज निकाला, पहले तुल्य धारिता निकाली, फिर उससे टोटल चार्ज निकाला, फिर Q1 प्लस Q2 को टोटल चार्ज के बराबर किया, फिर Q1 Q2 का अनुपात निकाल के Q1 का मान निकाला, Q1 की वैल्यू निकाल के इसमें रखी, फिर हमने Q2 का मान निकाला। ठीक है ना, अच्छा न्यूमेरिकल है, आप देखना इसको, वीडियो रिवर्स करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट, अगले न्यूमेरिकल में हमारे पास में 2 बैटरियां हैं, 2 संधारित्र हैं। ठीक है, ये है 6 वोल्ट का और ये है 16 वोल्ट का, और इसकी जो धारिता है 3 माइक्रोफेराडे, इसकी धारिता है 2 माइक्रोफेराडे। ये ए और बी के बीच में पोटेंशियल ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो पहले ये बैटरी है, इसका प्लस इधर है माइनस इधर है, इसका प्लस इधर है माइनस इधर है, तो ये एक दूसरे के विपरीत में है, तो किरचॉफ के नियम से या ऐसे हम इन दोनों को देखेंगे, जिनकी धारा विपरीत क्रम में है, तो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करके एक बैटरी बना लेंगे। तो तुल्य वोल्टता या बैटरी कितनी हो जाएगी इसमें, 16 माइनस 6, ये हो जाएगा 10 वोल्ट। तो इस चित्र को दोबारा बना लेते हैं अपने, ये कैपेसिटेंस, ये एक बैटरी, 2 बैटरी की एक बैटरी हमने बना ली, और ये हो जाएगा 3 माइक्रोफेराडे, ये 2 माइक्रोफेराडे, ये ए, ये बी, और ये हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, तो 2 संधारित्र है हमारे पास में, एक तो ये C1, एक ये C2, दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, डायरेक्ट याद रखो, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो ये मान हम इसमें रखेंगे C इक्विवेलेंट में, तो 2 और 3 है, 2 इंटू 3, 2 प्लस 3 माइक्रोफेराडे, 6/5 माइक्रोफेराडे, ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्योंकि इसमें हमें विभव ज्ञात करना है, तो हमारे पास C तो हमारे पास में है, वोल्टेज हमें पता होना चाहिए, नहीं आवेश हमें पता होना चाहिए Q। तो Q निकालने के लिए C इक्विवेलेंट इंटू V, ठीक है ना। तो क्या धारिता निकाली, और इंटू V, 6/5 माइक्रो इंटू 10, तो ये हो जाएगा 12 माइक्रो कुलाम। ये हमारे पास में 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब ए व बी के बीच विभवांतर, ए बी यू, हमारे पास में ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, क्योंकि ये माइनस से जुड़ी हुई है प्लेट, ये प्लस से जुड़ी हुई है, तो धारा यूं प्रवाहित हो रही है, ये चार्ज यूं प्रवाहित हो रहा है। ठीक है ना, चार्ज इस तरह से प्रवाहित हो रहा है। तो ये प्लस ये है, हमें ए से बी पूछा है, तो विभव का चिन्ह नेगेटिव आएगा,
माइनस, पहली बात तो हम विभव निकाल रहे हैं तो Q अपॉन लेंगे, तो Q है 12 इंटू 10 टू द -6, 10 टू द पावर -6 माइक्रो को लिख दिया। और C का मान कितना है 2, इसका भी माइक्रो में है 6, तो ये हो जाएगा -6 वोल्ट। ये आंसर आएगा। अच्छी तरह से देख लेना और समझ लेना, नहीं समझना हो तो आप कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। जरूर से आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। अगला न्यूमेरिकल इस प्रकार से है कि क्षेत्र पर एक ही प्लेट्स है, प्रत्येक प्लेटों के बीच में दूरी डी है, सबकी धारिताएं इस तरह से प्लेट हैं। अब इनको अलग अलग कनेक्शन किए गए हैं। एक और है, ठीक है, इस तरह से प्लेटें हैं और ये इस तरह से कनेक्ट है, ये इस तरह से कनेक्ट है। एक प्लेट और है इस तरह से, ये ए, ये बी। सब प्लेटों के बीच की दूरी समान है, चित्र में थोड़ा अंतर हो सकता है, थोड़ा सा चेंज कर लेना। सब प्लेटों के बीच की दूरी समान है, मैं बना ही देता हूं। ठीक, इस तरह से हमारे पास में ये प्लेटें हैं, 1 2 3 4 5 6 प्लेट है। ठीक है, ये थोड़ा अलग तरह का है, इसमें वो नियम नहीं लगेगा कि 6 प्लेट है तो 5 कैपेसिटेंस होंगे। इसमें थोड़ा अलग तरह का है, सर्किट ही बिल्कुल अलग है। ये ए टर्मिनल जुड़ा हुआ है, ये बी टर्मिनल जुड़ा हुआ है और ये आपस में लिंक है, ये आपस में लिंक है। तो इस तरह का कैपेसिटर है, अलग अलग प्लेट्स है, ये क्षेत्रफल की है और इनके बीच की दूरी डी है। सब कैपेसिटर जितने भी बनेंगे इसमें, उनकी सबकी प्रत्येक की धारिता सी है। तो हमें पहले तो कैपेसिटेंस बनाने होंगे, ढूंढने होंगे कितने हैं। तो इसके लिए पहले ये ए सिरे से जुड़ा हुआ प्लेट बनाते हैं। ये बनाई हमने ए सिरे से जुड़ी प्लेट, ये प्लेट, ठीक है, इससे एक प्लेट ये जुड़ी हुई है, तो ये हमने एक प्लेट, इसका तार इस तरह से छोड़ दिया, ये वाली प्लेट आगे जा रही है। ठीक है, फिर ये जो प्लेट सेकंड नंबर जुड़ी हुई है वो इस प्लेट से जुड़ी हुई है, तो ये हमने एक और हमने इससे ए लिख लेते हैं। ये ए से दो कैपेसिटेंस बन रहे हैं, ए से, एक तो ये वाला, एक ये। तो ये वाला जो है वो हमने ये बनाया है। ठीक है, और ये तार निकाल के छोड़ दिया और इससे ये अगला ये भी तार निकाल के छोड़ दिया। ठीक है, अब बी सीरा बना देते हैं। चलो, ये बी से इस वाले का तार जुड़ा हुआ है, तो ये हमने इस वाले का तार जोड़ दिया। ये वाला इससे, एक मिनट, ये वाला, ये तार जा रहा है, ये तार देखो, ये तार, ये बी वाले जुड़ा हुआ है। ठीक है, बी वाले जुड़ा हुआ है, तो इसको हम ये कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, आप देखना, अच्छी तरह समझना, तब समझ में आएगा। अब इसे बी का दूसरा जो कैपेसिटेंस का जो बी का एक सिरा वो लेते हैं अपने इस तरह से, ये वाला, ये वाला, ये इस तरह से ले लेते हैं। तो ये किस में जुड़ा हुआ है, ये वायर जा रहा है और ये इसके पास, राइट गोल के पास, ये इसके पास।
ठीक है, देख लो, ये राइट वाले ए और ये तार, ये राइट वाला ए और ये तार जा रहा है बी वाले के पास, ये तार जा रहा है बी वाले के पास, बी वाले के पास जा रहा है, और ये बी वाला, ये बी वाला, और ये तार जा रहा है डॉट, ये तार जा रहा है राइट वाले गोल वाले के पास, ये तार जा रहा है राइट वाले गोल वाले के पास। इस तरह से संधारित्र बनेंगे, ठीक है। ओके, और प्रत्येक की धारिता सी है, 1 2 3 4। अब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और आपस में पैरेलल है। तो दो संधारित्र तो सीरीज में है, दो कैपेसिटर सीरीज में है, तो सी डैश इक्विवेलेंट निकालेंगे। सीरीज में उल्टा हो तो उल्टा करके जोड़ते हैं व्युत्पन्न करके, तो कितना होगा C इंटू सी अपॉन सी प्लस सी, तो C अपॉन 2 आ जाएगा। और ये वाले भी सीरीज में है, तो अगले वाले का भी C अपॉन 2 आ जाएगा। टोटल पैरेलल में आपस में दोनों जोड़े तो C इक्विवेलेंट क्या आएगा, C डैश प्लस C डबल डैश, C अपॉन 2 प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू C आ जाएगा। ये इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। और देखना है इसको रिवर्स करके, तब समझ में आएगा। बार बार देखोगे तो क्लियर होगा, भी तो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। और बाकी कमेंट करना, नहीं समझ में आया तो बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद में अगला जो हमारे पास में न्यूमेरिकल है, उसमें 4 कैपेसिटर है इस तरह से, और ये एक बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है। ये बैटरी है, प्लस माइनस। संधारित्रों के नाम इस प्रकार से हैं, C1, C2, C3, C4, और इनके मान भी दिए हैं। C1 का मान है C, C2 का मान है 2C, C3 का मान है 3C, और C4 का मान है 4C। हमने पूछा क्या है, C2 और C4 पर, C2 व C4 पर आवेश रेशियो, ये पूछा है। C2 और C4 पर चार्ज का रेशियो पूछा है। टाइम कितना हो गया, काफी लंबा हो गया। चलो ये एक लास्ट करते हैं, फिर इसके बाद में अगले बाद में कराएंगे। तो C2 और C4 चार्ज रेशियो पूछा है, ठीक है ना। ये तीनों सीरीज में हमें दिख रहे हैं, ओके। और ये बैटरी है, इधर से चार्ज प्रवाहित होगा, यहां डिवाइड होगा, तो ये पैरेलल में इन तीनों के, ठीक है। तो सबसे पहले इन तीनों का हम तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। तो 1 अपॉन सी डैश बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, कितना आएगा। C1 तो है 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन 2C प्लस 1 अपॉन 3C, ये है तीनों, तो ये आ जाएगा 6C, 6 प्लस 3 प्लस 2 कितने, 9 10 11 अपॉन 6C, तो C डैश का मान आएगा 6C अपॉन 11, ठीक है। और बैटरी पर जो विभव दे रखा है V, बैटरी पर विभव, ठीक है V, तो ये हमारे पास में C डैश तुल्य धारिता आ गई C1, C2 और C3 की। अब ये संधारित्र की जगह एक संधारित्र जोड़ लेंगे और वो हो जाएगा C डैश, वो इसके पैरेलल क्रम में होगा। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C डैश प्लस C4, और C4 का मान कितना है 4C,
प्लस 6C/11, तो ये 44 होगा, 44 और 6 50C/11, C इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हमारे पास में टोटल धारिता आ गई। वोल्टेज हमें दे रखा है V, तो C4 पर चार्ज कितना होगा, Q4 C4V, C4 का मान कितना है 4C, तो 4CV ये आ जाएगा Q4, क्योंकि जो आवेश होगा वो यहां डिवाइड होगा। टोटल आवेश कितना है, टोटल ये हमने कैपेसिटेंस निकाला C इक्विवेलेंट। ठीक है, आवेश कितना हो जाएगा इस पर, टोटल आवेश Q लेंगे हम C इक्विवेलेंट अपॉन इंटू V, तो C इक्विवेलेंट कितना है 50CV/11, ये टोटल आवेश है। टोटल आवेश यहां से इतना चार्ज प्रवाहित हो रहा है और यहां डिवाइड हो रहा है, तो C4 में जा रहा है 4CV, बाकी बचा हुआ इसमें जा रहा है और सब पर आवेश समान है। तो मान लिया हमारे पास जो आवेश है सीरीज वाले पर वो Q डैश है, तो वो हो जाएगा Q माइनस Q4, तो हमारे पास में आएगा Q कितना है 50CV/11 माइनस 4CV, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 4 से तो 44 बनेगा, 44 50 में से माइनस होंगे तो ये हो जाएगा 6CV/11, 6CV/11। ये हमारे पास में जो चार्ज आया Q डैश, ये इन तीनों पर चार्ज है और ये सीरीज में है तो इन तीनों पर समान चार्ज होगा Q डैश। ठीक है ना, तो Q डैश का मान आया 6CV/11 और C4 पर जो चार्ज है वो है 4CV। हमें क्या पूछा है C2 और C4 पर, मतलब C2 को भी चार्ज वही होगा Q डैश ही, तो Q डैश और Q4 का रेशियो पूछा है। Q डैश कितना है 6CV/11 और नीचे कितना आएगा 4CV, तो ये आ जाएगा 6/4 इंटू 11, ऊपर 3/22, 3/22 कितना आएगा रेशियो 3/22, ये रेशियो आएगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, काफी लंबा हो गया है, 40 मिनट का हो गया है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया है तो आप वापिस कमेंट करना, मैं आपको समझाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताना। ठीक है ना, कैपेसिटेंस के जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन के जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं, वो सब मैं आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, थैंक यू।